में वो सब सेम ड्रेस्ड अप होएंगे एंड एट द एंड दे विल ऑल गो टू हेवन। जिस बंदे ने अपने और अपने फॉलोअर्स के प्राइवेट पार्ट्स तक को नहीं बख्शा था वो हमें बचाएगा। ओपन सेक्स अलाउड था एंड उसी की वजह से काफ़ी सारे लोग भी अट्रैक्ट हो गए थे और कुछ टाइम तक वो आदमी ऐसे ही लटका रहता था और बाकी मेंबर्स और उसको एक वॉशरूम की तरह यूज़ करते थे। सीरियसली ऐसा उसने किया है लोगों के साथ। Maybe I should have killed 400 or 500 people, then I would have felt better. मैंने अपने लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो बहुत से स्पिरिचुअल गुरुज को फॉलो करते हैं, बट उनमें से ही काफ़ी रेयर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ कल्ट एंड दे डोंट नो अबाउट इट। जिनको भी कल्ट नहीं पता उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि कल्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो उन आइडियोलॉजीज़ पे चलता है जो वैसे तो अनएथिकल है बट उनके लिए वो उनकी मंजिल पे पहुंचने का एक तरीका है। कल्ट में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो अपने लीडर को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। दे कैन डू एनीथिंग टू सेटिस्फाई देम, चाहे फिर वो एक बीच पर नंगा घूमना हो या फिर उनके पीछे उनका कुत्ता बन के चलना हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अ कल्ट। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 कल्ट्स के बारे में बताऊंगा जो इतने ज़्यादा डेंजरस थे कि तुम्हें उसको सुनकर ही ऐसा डाउट फील होएगा कि रियलिटी में ये सब एग्जिस्ट करता था। फर्स्ट कल्ट इज द हेवेंस गेट। हेवेंस गेट जो कल्ट था ना वो बेसिकली फेमस ही मीडिया के थ्रू हुआ था। 2018 में बुराड़ी कांड हुआ था जिसमें एक फैमिली के 11 मेंबर्स ने एक साथ एक छत के नीचे सुसाइड कर ली थी, बट यहाँ पर 39 लोगों ने ऐसी सुसाइड की थी फॉर अ रिचुअल, अपने लीडर एप्पल मार्शल वाइट के कहने पर। Planet Earth is about to be refurbished and have another chance to serve as a garden for another human civilization. एक फाइनल वीडियो रिकॉर्ड करी गई थी जिसमें सारे मेंबर्स अपना कन्फेशन दे रहे कि अपनी मर्जी से वो सुसाइड कर रहे हैं। Well, I just want to let everyone know how lucky and happy I feel to be here. We're all choosing of our own free will, go to the next level with TMDO. Yes. I feel extreme gratitude. कुछ काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और कुछ काफ़ी ज़्यादा खुश थे बिकॉज उनको जन्नत नसीब होने वाली है मरने के बाद। एप्पल मार्शल वाइट की एक थ्योरी थी, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो आज ये टाइम है जब उन सबको एक रिचुअल परफॉर्म करना होएगा जिसमें वो सब सेम ड्रेस्ड अप होएंगे और पॉइजन पीकर अपनी ऑन अ पेयर ऑफ 10 एंड एट द एंड दे विल ऑल गो टू हेवन। जिसमें उसने जनरल पब्लिक तक को अपील किया था कि भाई तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं ही एक तुम्हारा सहारा हूँ जो तुम्हें आज बचा सकता है। जिस बंदे ने अपने और अपने फॉलोअर्स के प्राइवेट पार्ट्स तक को नहीं बख्शा था वो हमें बचाएगा। और सीरियसली उसके फॉलोअर्स खुश थे बिकॉज सेक्सुअल थॉट मेक्स अ पर्सन इम्प्योर। ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी, यही मोटिव था एप्पल मार्शल वाइट का एंड वो अपने साथ अपने 39 फॉलोअर्स तक को ले डूबा। सेकेंड कल्ट इज द मैंशन फैमिली। मैं ना ये सोचता था कि कल्ट में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होएंगे, बट मैंशन फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंशन फैमिली का जो लीडर था चार्ल्स मैंशन, उसने लिटरली अपने मेंबर्स के बीच में गांजा, सिगरेट, दारू सब सप्लाई किया था। उस कल्ट में ओपन सेक्स अलाउड था एंड उसी की वजह से काफ़ी सारे लोग भी अट्रैक्ट हो गए थे बिकॉज चार्ल्स मैंशन चूज़ करता था कि किसको आज किसके साथ रहना है। रेगुलर सेक्स, गांजा, ड्रग्स ये सब तो ठीक था बट इस कल्ट में मर्डर्स तक हुए थे। 1968 में गाना रिलीज़ हुआ था हेल्टर स्केल्टर बाय बीटल्स और मैंने और हज़ारों लोगों ने सुना था वो गाना, पर किसी को भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो उनके लिए गाना है एक्सेप्ट चार्ल्स मैंशन। उसको ये लगा कि ये गाना उसको हिंट दे रहा है कि
ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में एक रेस वॉर स्टार्ट होएगी और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नो वन विल सर्वाइव। जिसको वो आज तक मिला नहीं, जिसको वो अच्छे से जानता नहीं, वो उसको एक गाने के थ्रू मैसेज देंगे। अपने कुछ फीमेल फॉलोअर्स को यूएस की एक सिटी में भेजा टू इनिशिएट द रेस वॉर। उसने ऑर्डर दिया कि उस नेबरहुड में हर गोरे बंदे को मार देना है कि शक ब्लैक्स पर आए और रेस वॉर स्टार्ट हो जाए। एंड जिसको उसने भेजा था ना, उनमें से एक सुसन एटकिंस भी थी। As she begged for her life and for the life of her baby. One of the people said, "Who are you?" in Texas, and I'm the devil, and I'm here to do the devil's business. यार मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि इसका इतना भोला चेहरा और इतनी स्वीट आवाज़ थी और ये तक ऐसे कर रही है काम, और बोल भी ऐसे रही है कि मैंने करा है, खाड़ लो जो खाड़ सकते हो। जिसको भी उन्होंने मारा था ना, सबके पेट पर एक शार्प नाइफ से एक सुअर की फ़ोटो बनाई थी, क्योंकि जो भी चार्ल्स मैनसन की आइडियोलॉजीज़ को नहीं मानता, वो सब सुअर के समान है और वो सब सुअर की मौत डिजर्व करते हैं, जो उन्होंने दी भी थी। थर्ड कल्ट इज द एंट हिल कल्ट। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में वार्निंग देना भूल गया था, तो मैं अब देता हूँ कि जिसको भी ऐसे कल्ट्स के बारे में सुनना पसंद नहीं है, वो अभी भी इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है। बिकॉज ये वाला जो कल्ट था ना, वो हेवेंस गेट और मैंशन फैमिली से हद ज़्यादा ब्रूटल था। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कल्ट ना तो कभी था ना कभी होगा, बिकॉज इस कल्ट में जो प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स जो भी उन्होंने करा है ना, वो सब सुनकर ही ना लिटरली रूह कांप जाती है। रॉच थेरोल्ड एक संकी आदमी जिसने एक ग्रुप फॉर्म किया था, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। हर वीकेंड पे उनका एक सेशन होता था, दैट इज टू प्योरीफाई द सोल्स, जिसमें हर एक मेंबर को वो नंगा कर बेल्ट से तब तक मारता था जब तक उनकी चमड़ी जो है ना वो उखड़ ना जाए। कभी कभार ऐसा भी होता था कि किसी ना किसी को ना ये थॉट आ जाता था कि इस कल्ट से मुझे निकलना है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, पर जैसे जिसको ये ख्याल आ गया, वैसी उसको सीलिंग से उल्टा टांग कर उसके हर एक शरीर के बाल को मैनुअली खींच के निकालना है और उसके दांत नोच लेने हैं, और कुछ टाइम तक वो आदमी ऐसे ही लटका रहता था और बाकी मेंबर्स और रॉच थेरोल्ड उसको एक वॉशरूम की तरह यूज करते थे। सीरियसली ऐसा उसने किया है लोगों के साथ। उस कल्ट के मेंबर्स ने ना मरे हुए चूहे, कॉकरोचेस, ये सब खाया टू सर्वाइव देयर। वहाँ पर एक और पनिशमेंट थी जिसमें एक आदमी अपने आप को खुद ही दर्द देता था। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता था, एक स्लेज हैमर को इतनी तेज़ मारना अपने घुटने पे कि वो टूट जाए, बस ज़्यादा कुछ नहीं था। या फिर एक गरम तवे पे बैठ जाना, और ये सब वो करते भी थे टू प्योरीफाई देयर सोल। द फोर्थ कल्ट इज नेक्सियम। हम में से कितने लोग डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करते पूरी तरह से? काफ़ी सारे, एंड करना भी चाहिए। वही एक इंसान है जो हमारी ज़िंदगी बचाता है। बट ऐसे भी कुछ होते हैं जो इन सब का फ़ायदा उठाकर अपना एक कल्ट स्टार्ट करते, एंड उनमें से एक था कीथ रेनर, जिसने अपने पेशेंट्स को ही अपना सेक्स स्लेव बनाया था। And I was feeling pain, and I had all these women around me, like, holding me, and it was, like, awful, and at the same time, in those moments, like, crazy intense to go through this with a bunch of women that I was, like, starting to feel close to because we're going through trauma. उसने उन पेशेंट्स का फ़ायदा उठाया जिसकी फ़ोटोज़ उसके पास थी, और वो सब फ़ोटोज़ उन पेशेंट्स ने दी थी, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस एंड दे नीड टू ट्रीट इट। एंड उसी के बदले वो एक सेक्स स्लेव बन गई, कीथ रेनर की नहीं बल्कि उसके नीचे इस कल्ट में कीथ रेनर तो इन्वॉल्व ही था, एक लड़की भी इन्वॉल्व थी, एलिसन मैक, जो 1980s के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी हॉलीवुड में। एंड बिकॉज ऑफ सम प्रॉफिट उसने लड़कियों का धंधा करना शुरू कर दिया, टू बी वेरी प्रिसाइज। तुम इमेजिन करो कि एक पार्टी में 900 बंदे चिल कर रहे हैं एंड एकदम से एक धमाका होता है और अगले ही सेकंड
उन 900 बंदों के शरीर के चिथड़े तुम्हें दिख रहे तो तुम कैसा रिएक्ट करोगे। एंड यही चीज़ हुई थी इस कल्ट में। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ रहा था ना तो इतना सही इनका आइडिया था ना कि ये लोग सिर्फ बाइबल को फॉलो करेंगे, कोई चंदा यहाँ पर चढ़ता नहीं था और ये लोग बहुत ज़्यादा वर्शिप करते थे वर्जिन मैरी को, जो जीसस क्राइस्ट की मदर थी। जोसेफ कैफ्रीथरी एंड कैलिडोनिया फॉर्म दिस कल्ट। कैलिडोनिया को ना एक विजन आया था कि ये दुनिया फिर से ख़त्म हो जाएगी, जैसे हर कल्ट की कहानी है। वर्जिन मैरी ने विजन में मेरे को बोला एंड ऐसा हुआ नहीं था। काफ़ी सारे उसके फॉलोअर्स ना ये कल्ट छोड़कर जाने लग गए। देन शी गेव अ न्यू डेट, दैट वॉज 31 दिसंबर 2000, जिस दिन न्यू ईयर है। उस दिन ये दुनिया सीरियसली ख़त्म हो जाएगी। एंड दैट डे दे बॉम्ब ओवर 900 पीपल, क्योंकि प्रिडिक्शन गलत ना हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अगर तुम्हें कोई भी फीडबैक देना है मेरे को तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना।